किसान भाइयों, सरसों में जब पहला पानी लगाया जाता है तो कुछ बहुत बड़ी गलतियां हैं जो अधिकतर किसानों द्वारा हो जाती हैं। किसान भाइयों, सरसों की फसल में पहला पानी लगाते समय कुछ सावधानियां आपको बरतनी होती हैं। अगर पानी वहां पर लगा रहे हैं तो कुछ बातों को ध्यान नहीं रखेंगे तो फ़ायदे की जगह किसान भाइयों नुकसान हो जाता है। सरसों की फसल में बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पर फुटाव नहीं हो पाता है। जब वहाँ पर ब्रांचेज कल्ले शाखाएं नहीं निकल पाएंगी तो सरसों में किसान भाइयों फल फूल फलियाँ अच्छे से नहीं बनेंगी और लास्ट में भी किसान भाइयों उत्पादन आपको अच्छा नहीं मिल पाता है। तो किसान भाइयों, वीडियो को पूरा देखिए। जो किसान भाई लोग चैनल पर नए हैं, रिक्वेस्ट है चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को शेयर कीजिए। किसान भाइयों, बात करेंगे सरसों में जब पहला पानी लगाते हैं उसके बाद किसान भाइयों कुछ बातों को ध्यान रखना होता है। जैसे किसान भाइयों, आपने देखा होगा सरसों बुआई के बाद बहुत सारे खरपतवार भी हमारी सरसों में उग आते हैं, जिनके लिए आपको निराई गुड़ाई करके उनको नष्ट करना होता है। जहाँ पर सरसों का जमाव ज़्यादा हुआ हो उसको उखाड़ करके अलग कर देना होता है, जिससे वहाँ पर पौधों को फैलने के लिए जगह पर्याप्त मिल सके, जिससे वहाँ पर ब्रांचेस शाखाएं अच्छे से निकल सके। क्योंकि जो हमारी जगह वहाँ पर मिलेगी पर्याप्त, तभी कल्लों का फुटाव अच्छे से देखने को मिलता है। जब उसमें ब्रांचेज ज़्यादा निकलेंगी तभी आपको किसान में पैदावार ज़्यादा मिलेगी। किसान भाइयों, खरपतवार जो उगे होते हैं उनको आपको नष्ट करना होता है। इसके बाद आपको यहाँ पर उचित खादों का प्रयोग करना होता है। पहले अगर आप खादों का प्रयोग कर देते हैं तो हमारे खरपतवार उसे ग्रहण कर लेते हैं। जो हमारे सरसों के पौधे हैं वो नहीं पाते हैं, जड़ें उसकी कमज़ोर हो जाती हैं, अच्छे से वहाँ पर फुटाव नहीं हो पाता है और हमारी जो वहाँ पर उर्वरा शक्ति है वो भी हमारी कम हो जाती है। खरपतवार सारे ग्रहण कर लेते हैं। तो खरपतवारों को पहले आपको नष्ट करना है, इसके बाद वहाँ पर खादों का प्रयोग करना है। और किसान भाइयों, यहाँ पर आपको देखना है कि पहला पानी आपको ज़्यादा वहाँ पर भरना नहीं है, केवल पर्याप्त नमी वहाँ पर ऐसे सिंचाई करनी है कि नमी बन जाए। क्योंकि ज़्यादा पानी भरने से किसान भाइयों क्या होता है कि सरसों में हमारा जो पीलापन है वो आ जाता है, नीचे की पत्तियां एकदम से पीली हो जाती हैं और कुछ समय के लिए वहाँ पर बढ़वार रुक जाती है, पौधा हमारा ज़्यादा वहाँ पर कमज़ोर नज़र आने लगता है। तो इन बातों को ध्यान रखना होता है। और किसान भाइयों, जब आपकी सरसों वहाँ पर थोड़ी बड़ी हो जाती है, आप देखते होंगे आपकी ज़मीन किस हिसाब से है, मिट्टी भारी है या बहुत हल्की मिट्टी है, उसी हिसाब खादों का प्रयोग कीजिए। क्योंकि वहाँ पर किसान भाइयों कहीं कहीं की मिट्टी क्या है, बहुत रेतीली है, कम उपजाऊ है, तो उसमें अच्छे से कल्लों का फुटाव नहीं हो पाता है, जिससे वहाँ पर कुछ खादों का प्रयोग करना होता है। जैसे किसान भाइयों, यूरिया, सबसे पहले तो हमें नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि यूरिया। किसान भाई यूरिया तो देते हैं लेकिन उसके साथ में कुछ अन्य खादों का प्रयोग करना होता है, जैसे कि जिंक सल्फेट है, जिंक 33% वाली है, 21% वाली है। इन खादों को मिलाकर किसान भाइयों अगर आप सरसों की बुआई करते हैं, पहले पानी पर बुआई कर देते हैं तो अच्छा सा उसमें ट्रेलिंग, अच्छा सा फुटाव, अच्छी सी ब्रांचें देखने को मिलती हैं और जो पौधा हमारा तगड़ा होगा, फल फूल फलियाँ बनेंगी, वो मोटी बनेंगी, फलियाँ लंबी आएंगी और दानों का जो भराव होगा अच्छे से होगा, तभी आपका किसान भाइयों उत्पादन भी अच्छा मिलेगा। तो किसान भाइयों, ये गलतियाँ आपको नहीं करनी है। और किसान भाइयों, जब आपको वहाँ पर फूल निकलने की स्टेज आ जाती है सरसों में, तब किसान भाइयों आपको यहाँ पर एक स्प्रे करने की ज़रूरत पड़ती है। वो कीटनाशक दवा का स्प्रे करना होता है। क्योंकि जब फूल सरसों में निकलने की अवस्था हो जाती है तो वहाँ देखते होंगे बहुत प्रकार के कीड़े मकोड़े, बहुत प्रकार के फंगस का अटैक हो जाता है, जिससे वहाँ पर माहू वगैरह बहुत लग जाते हैं, जिससे वहाँ पर हमारी फल फूल फलियाँ अच्छे से नहीं बन पाती हैं। तो वहाँ पर आपको इस स्प्रे को ज़रूर कर देना है। और जो पहली सिंचाई करते हैं बहुत इम्पॉर्टेंट सिंचाई होती है, वहीं से हमारी ग्रोथ अच्छे से स्टार्ट होती है
और वहाँ पर ब्रांचेस शाखाएँ भी अच्छा निकलना शुरू होती हैं। तो इन बातों को किसान भाइयों ध्यान रखना है, आपको ये गलतियाँ नहीं करनी है, तभी आपकी सरसों किसान भाइयों अच्छी सी पैदावार निकाल कर के देगी। तो किसान भाइयों ये जानकारी उम्मीद कर रहे हैं आपको पसंद आई होगी। पसंद आने पर वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।